सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन आज 80 साल के हो गए हैं। वह तकरीबन 50 साल से सिनेमा की दुनिया में एक्टिव हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि अमिताभ के पास वो क्या एक खूबी है जो दुनिया के किसी और एक्टर में नहीं है। वो एक ऐसा गॉड गिफ्ट हैं जिसने न सिर्फ मिथकों को तोड़ा बल्कि उनकी इस खूबी की नकल ने भी लोगों को सेलिब्रिटी बना दिया। 80 साल के अमिताभ बच्चन और उनके 50 साल के फिल्मी कैरियर पर नजर डालें तो हर तरफ उनके संघर्ष के साथ उनकी सफलता की ऊंचाइयां नजर आती हैं। कभी वो कर्कश और भारी आवाज के कारण रिजेक्ट किए गए थे, लेकिन आज अमिताभ की आवाज की नकल से ही हजारों लोगों का परिवार चल रहा है। अमिताभ बच्चन एक ऐसी आवाज जिसके कारण हजारों घरों में आज चूल्हे जल रहे हैं। अमिताभ बच्चन भारतीय सिनेमा के लिए ये सिर्फ एक नाम नहीं है। बिग बी को लेकर करोड़ों फैंस की अरबों यादें हैं। वह क्या नहीं है, द बेस्ट एक्टर, बेहतरीन होस्ट, सिंगर, बिजनेसमैन, एक ऐसी शख्सियत जो 80 साल की उम्र में भी थक कर नहीं बैठता। अनुशासन ऐसा कि करियर के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने के बाद भी वह बिना अपने डायरेक्टर से पूछे 5 मिनट का ब्रेक तक नहीं लेता। जिस उम्र में लोग दवाओं और बिस्तर के सिरहाने से आगे नहीं बढ़ते, अमिताभ जिम जाते हैं। 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद में पैदा हुए अमिताभ को सिर्फ सदी का महानायक कहना सही नहीं होगा। वह एक ऐसी विशाल शख्सियत के स्वामी हैं जिनकी हर एक बात से प्रेरणा ली जा सकती है। बीते करीब 50 साल से अमिताभ बच्चन सिनेमा की दुनिया पर राज कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि वो एक ऐसी चीज क्या है जो अमिताभ को द अमिताभ बच्चन बनाती है? हो सकता है कि कोई उनसे बेहतर एक्टिंग कर ले, हो सकता है कि कोई उनसे ज्यादा मेहनत कर ले, लेकिन अमिताभ बच्चन के पास एक ऐसा गॉड गिफ्ट है जो दुनिया में उन्हें सबसे अलग और सबसे दमदार बना देता है। अमिताभ बच्चन ने अपने करियर में जितना नाम एक्टिंग से कमाया, जितनी शोहरत और दौलत उन्हें फिल्मों ने दी, सच तो यह है कि इस एक गॉड गिफ्ट के बिना वह उस मुकाम पर नहीं पहुंचते जहां वो आज हैं। ईश्वर का यह एक वरदान है और वो है उनकी आवाज। वही जिसे कभी कर्कश और भारी बताकर रिजेक्ट किया गया, आवाज जिसे कभी ऑल इंडिया रेडियो ने खारिज कर दिया। अमिताभ तब आकाशवाणी में न्यूज रीडर बनना चाहते थे, लेकिन आवाज की वजह से वो फेल हो गए। अच्छा ही हुआ, क्योंकि ये उनकी आवाज ही है जो उनके पर्दे पर दिखने या न दिखने के बावजूद उनकी मौजूदगी का एहसास करवा देती है। वो आवाज जो किसी टीवी या रेडियो के विज्ञापन में सुनाई देने से करोड़ों लोगों का भरोसा जीत लेती है। यह एक ऐसी आवाज जिसने सिर्फ अमिताभ बच्चन को ही बेशुमार शोहरत से नहीं नवाजा, बल्कि इसकी अच्छी बुरी नकल करने वाले हजारों लोगों को भी रोजगार दे दिया। एक ऐसी आवाज जो जेहन में गूंजती हुई थिएटर से घर तक आपके साथ लौटती है। बिग बी की यह आवाज उनकी पर्सनालिटी का सबसे अहम हिस्सा है। सैकड़ों की भीड़ में भी इस कारण वह सबसे अलग खड़े दिखते हैं। अमिताभ बच्चन की इस आवाज ने उस मिथक को भी तोड़ दिया जो ये कहता है कि भारी और गड़गड़ाहट वाली आवाज स्क्रीन के लिए अच्छी नहीं होती। यह आवाज का ही जादू है कि बच्चन की फिल्म खत्म हो जाने के बाद भी दर्शक जेहन में उनकी गूंजती आवाज लिए घर लौटते हैं। शायद अमिताभ बच्चन की जगह कोई और होता तो आकाशवाणी से रिजेक्ट होने के बाद अपनी आवाज को अपना सबसे बड़ा श्राप मान लेता। लेकिन बिग बी ने हमें यह मानने पर मजबूर कर दिया कि अगर मधुरता में मिठास है तो भारी आवाज भरोसे का पर्याय बन सकती है। अमिताभ बच्चन की यह आवाज पहली बार फिल्म मेकर मृणाल सेन की भुवन शो में सन 1969 में गूंजी थी। इसमें वह सूत्रधार बने थे, वही जो फिल्म शुरू होने पर दिखने के बजाय अपनी आवाज में कहानी सुनाता है। और आज आपको मालूम है भला, अमिताभ बच्चन की आवाज का कॉपीराइट है। समय के साथ आवाज के बूते कमाई करने वाली इंडस्ट्री भी खूब बदल गई है। ये जुदा आवाज का ही नतीजा है कि अमिताभ बच्चन को इसे कॉपीराइट करवाना पड़ा ताकि कोई इसका बेजा इस्तेमाल न कर ले। ये तब हुआ जब एक तंबाकू निर्माता कंपनी ने कथित तौर पर अपने गुटखे के विज्ञापन में अमिताभ जैसी आवाज का इस्तेमाल किया। हालांकि वक्त ने ऐसी भी करवट ली कि अमिताभ बच्चन ने अपनी जैसी आवाज निकालने वालों को प्रमोट करना भी शुरू किया। यही कारण है कि हम फिल्म का एक गाना हो या मेजर साहब का सोना सोना
वो गाना हो। लोगों को लगता है कि ये गाने अमिताभ बच्चन ने ही गाए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये कारनामा सुदेश भोसले का था। ऐसे ही डबिंग और मिमिक्री आर्टिस्ट को भी रोजगार खूब मिले। सच तो यही है कि अमिताभ बच्चन की आवाज ने हजारों आर्टिस्ट के सपनों को पंख दिए, उन्हें रोजगार दिए। अमिताभ बच्चन की आवाज में विज्ञापनों की डबिंग करने वाले चेतन शशितल कहते हैं कि उनकी आवाज निकालने के लिए मैं डायाफ्राम से गहरी सांस लेता हूं। उनकी आवाज को सिर्फ एक मध्यम टोन वाली आवाज बताना गलत है। वह इसे कैसे नियंत्रित करते हैं, बीच में सांस लेते हैं, रुकते हैं और जिस तरीके से बोलते हैं, ये सब बहुत मायने रखता है। आज वह देश के रुपहले पर्दे की वो शख्सियत है जो न खुद एक पहचान है, बल्कि भारत की वो पहचान है जो देश की धड़कन है। अमिताभ अद्वितीय है, इस देश की धरोहर भी। आज उनके जन्मदिन पर अनंत शुभकामनाएं। हम आपको चिरकाल तक यूं ही सुनना चाहते हैं और देखना भी। एक बार फिर हैप्पी बर्थडे टू यू अमित सर।